हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और जहाँ से आप लोगों से विदाई ली थी, वहीं पर फिर से हाज़िर हैं। लिपाई वाला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो लिपाई के बाद फिर नहा के फिर हम चले गए थे वीडियो अपलोड करने। वहाँ से अभी लौट कर आए हैं, दूध निकाला गया है और यहाँ पर मावा बना रहे हैं। और क्या है कि भूख सबको लगी थी, लेकिन मुझे वीडियो अपलोड करने जाना था, तो फिर आ गए थे जब बच्चे कोचिंग पढ़कर, फिर रौनक ने क्या है खाना बना लिया था। किसी ने सब्जी काटा, किसी ने कुछ, तो क्या है थोड़ी-सी धनिया पिसी हुई रखी थी, हल्दी पिसी हुई रखी थी, तो वही पिसा मसाला डाल दिया था और सब्जी रोटी बना ली है। तो आए थे तो सब्जी छौंक रही थी रौनक, तो हमने कहा अच्छा लाओ हम बना लेते हैं, लेकिन मावा भी बनाना था, तो फिर रौनक ने ही खाना बनाया है। कह रही थी मम्मी तुम मावा बना लो, तो फिर उधर दूध रख दिया है और हम सब लोग खाना खा खा रहे थे, तो कनक को बिठा दिया है थोड़ी देर मावा बनाने के लिए। तो जब हम लोगों ने खाना खा लिया तब फिर उसने खाया था। उसको खानी थी रबड़ी, फिर दूध की रबड़ी उसने निकाली थी, बहुत शौकीन है रबड़ी की। तो फिर क्या है कि उसके बाद फिर ढेर सारे बर्तन धुलने हैं, चौका बर्तन करना है और मावा आधा जल गया था, मतलब थोड़ा बचा जलाने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ का भी काम निपटाना है। तो फिर बाद में फिर इनके पापा बैठे थे, कह रहे थे थोड़ी देर हम बैठेंगे, थोड़ी देर फिर रौनक बैठ गई, थोड़ी-थोड़ी देर सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर और हम यहाँ काम निपटाएँगे सारे। टिफ़िन बच्चों के 3 तो टिफ़िन हो जाते हैं और उसके बाद खाए-पिए बर्तन सब खाना बनाने के खूब सारे, क्योंकि सुबह फिर जल्दी होती है, तो ये सब काम निपटा देंगे। बर्तन, रसोई की सफाई, उसके बाद फिर बाकी के काम देखेंगे। और बस यहाँ काम निपट गया है, बर्तन बंद करके रख दिए हैं, रसोई की सफाई कर दी है और यहाँ मावा भी बन गया है। तो मावे को परोस कर रख देंगे, क्योंकि घर के लिए भी बना रहे हैं और कहीं भेजेंगे, वहाँ के लिए भी बन रहा है, तो जहाँ जाएगा तो आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे भी। तो आज का ये बन गया मावा, लेकिन आज का क्या है, इन लोगों ने लास्ट में जलाया है ना, थोड़ा-सा डार्क हो गया। हम बैठकर जलाते बिल्कुल साफ-सुथरा मावा निकलता है, लेकिन मतलब बहुत सारे काम थे, तो किधर-किधर देखा जाए, तो थोड़ा बहुत इन लोगों ने कर दिया। कोई बात नहीं, ये घर में हम लोग कुछ बना लेंगे इसका। बस कलर हुआ है डार्क, बाकी जला नहीं था। तो और उसके बाद ये दाल हमने सुबह भिगोई थी कि जल्दी लिपाई करके इसका कुछ बनाने वाले थे। लेकिन कहते हैं ना कि काम बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो हड़बड़ी सी मचती है, वही हाल हुआ है। फिर क्या है, आँगन लीपने में बहुत टाइम लग गया था, फिर उसके बाद यहाँ आए हैं, अभी आए हैं। तो फिर क्या करेंगे, इस दाल का सारा छिलका निकाल दिया है और निकालने के बाद फिर पानी में डालकर रख देंगे। उसके बाद ये 2 ग्लास करीब चावल हैं मोटे वाले, राशन में जो मिलते हैं, परसों ही राशन मिला है अभी। तो वही इनको खूब धुलना पड़ता है। कुछ बनाओ ना तो फिर इनमें क्या है, बहुत वैसा निकलता है सफ़ेद-सफ़ेद सा पानी। तो कई पानी में फिर धुलकर और इनको भिगो कर रख देंगे, क्योंकि इसकी स्पेशल रेसिपी बनानी है। इसके लिए इनको 2 से 3 दिन अच्छे से भिगोना है। तो दोस्तों रात के 9:30 बज रहे हैं और काम सारा निपट गया है। सिर्फ क्या है, खोए वाली कढ़ाई जो है नहीं मांजी है। अब दिन भर के थके भी हैं और क्या है, उसकी जल्दी भी नहीं है। पानी में भिगो कर रख दिया, मतलब तसले में पानी भर के कढ़ाई को रख दिया, तो सुबह साफ भी जल्दी हो जाएगी। और अगर नहीं मांज पाए तो थोड़ा बाद में भी हम मांज लेंगे जब बच्चे चले जाएंगे। तो बाकी सारा काम निपट गया, सिर्फ पशुओं को अंदर करना है, अम्मा की चारपाई अंदर लानी है। तो चलिए कर देते हैं, उसके बाद फिर लेटेंगे। बच्चे सो गए हैं लेट कर। तो यहाँ पर पशुओं को अंदर किया जाएगा, दोनों को अंदर कर देते हैं, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ओस गिरने गिरने लगी है, ठंड भी होने लगी है। और ये झिलमिल-झिलमिल जो देख रहे हैं ना, पिछले साल दिवाली की रखी थी, यीशु ने अभी से बाँध दी है छत पर, तो वही झिलमिल झिलमिल सा जलता रहता है। और यहाँ पर अम्मा ने जब देखा कि चारपाई रखने वाले हैं, तो उठकर खड़ी हो गई थी, क्योंकि अभी जग रही थी। जब सोती हैं तो हम लोग ऐसे ही ले आते हैं और बाद में पता चलता है तो कहती है अरे, अरे, अरे! तो पशुओं को अंदर कर दिया गया है और सारे काम निपट गए हैं।
बच्चे सो गए हैं, पढ़ाई कर रहे थे तब से, अब सो गए हैं क्योंकि सुबह जल्दी उनको भी उठना होता है और हमको भी उठना होता है। और हम क्या, दिन में काम पड़ा है, रात में मुझे नींद नहीं आई आज। कभी कभी हो जाता है कि नींद ही बिल्कुल नहीं आती है, जैसे कि खुल गई फिर नींद ही नहीं है आ रही है, यही हुआ है। फिर सुबह सो गए थे, सुबह 4 बजे सो गए थे, इसीलिए सुबह फिर जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा था। तो अब क्या है, अब आँखों में नींद आ रही है, इसलिए अब सुबह ही मिलेंगे आप लोगों से। चलिए अब सोते हैं दोस्तों, मिलते हैं सुबह। हेलो दोस्तों, तो मिल रहे हैं आपसे सुबह और अभी हम नहा के आ गए हैं और यहाँ पर चाय होने जा रही है। चाय के बाद फिर खाना बनेगा। बच्चों के लिए आज बनी थी माइक्रोनी, वो लेके चली गई हैं। आज सिर्फ कनक गई हैं, रौनक ईशु और रौनक यहीं पर हैं क्योंकि आज जिन बच्चों के पेपर हैं वो जाएंगे, तो वही गए हैं। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आज भी काम है। आज क्या है कि मंदिर की पुताई करनी है। चूने को शाम को भिगो दिया गया था और बुआ के यहाँ भी जाना है। बुआ के यहाँ आज नहीं जाना। और ये आज घर में है तो इसका घर बनने जा रहा है। जो छोटा घर बनता है ना दिवाली में, वो पुराना वाला घर गिरा दिए हैं, अब बाहर बनाएगा आज इस बार। ये सब गिरा दिया है इसने। हम कह रहे हैं बाहर बनाओ, यहाँ पे बहुत जगह अटक जाती है और तो बाहर बना रहा है। भैया सारी मिट्टी बिना कूटे भिगो दो, बहुत जल्दी भीग जी, कूटो ना। मामा के पापा जा रहे हैं मंदिर की पुताई करने और हम इधर खाना बनाएंगे। जो दाल शाम को धुल के रखी थी ना, वही पीसेंगे और वही बनाएंगे आज। और यहाँ पर प्लेट बंद करके रोटी रखी थी क्योंकि भैंस को सुबह दवा खिलानी पड़ती है। और चूहों ने देखिए कि यहाँ ले आए हैं खींच कर। ये देखिए, मतलब जरा सा आप चूक जाओ ना तो फिर नुकसान बहुत हो जाता है और ऊपर से गंदा भी कर देते हैं। तो ये सब साफ करेंगे और उसके बाद ये चावल हैं जो भिगोए थे रात को, अभी इनका पानी बदल देंगे। रोज पानी इनका बदलना है, तो पानी बदल देंगे, धुलना नहीं है इनको, रगड़कर बस पानी बदल देंगे। और उसके बाद जो दाल भीग रही है उसका भी कुछ बनाएंगे और ये करेंगे मंदिर की पुताई क्योंकि टाइम बचा नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। और त्योहारों में कितना काम हो जाता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और आप लोग भी तो इसी कामों में लगे होंगे। साफ सफाई, ये सामान वो सामान रखो। कल सुबह की भिगोई हुई दाल है लेकिन हमने पानी बदल दिया था शाम को, तो खराब बिल्कुल भी नहीं हुई है। ऐसे क्या महक सी आने लगती है। फिर सबसे पहले इन्होंने मंदिर को अच्छे से साफ किया है क्योंकि बारिश में बहुत ज्यादा खराब हो गई थी दीवारें, काई सी लगी थी, तो वो सब साफ किया है। और उसके बाद तब फिर पुताई करेंगे, अंदर करेंगे और फिर बाहर करेंगे पुताई और तब फिर धुलेंगे, अच्छे से साफ करेंगे। दोस्तों सबसे बर्तन धुले हमने खूब सारे और किचन की सफाई की और यहाँ पर चूल्हे पर रख दिया है मक्खन। कई दिनों का रखा हुआ था तो आज घी बनाना है तो वही रख दिया है, तब तक इधर खाने की तैयारी करेंगे। बेसिक मसाले दोस्तों, अदरक है पड़ी और गरम मसाले हैं, लाल मिर्च है, खड़ी धनिया है, लहसुन, थोड़ा सा हल्दी है। पहले मसाले पीस लेंगे तब दाल पीसेंगे। आज आंगन सूख जाएगा अच्छे से।
तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मसाला पीसेंगे और हम बनाने जा रहे हैं गोभी की सब्जी और उड़द की दाल के साथ। 1-2 गोभी आई थी छोटी-छोटी, इतने समय छोटी-छोटी तो आ ही रही हैं। एक शाम को बन गई थी रसीली सब्जी, रौनक ने बना लिया था। अलग तरीके की बनेगी सब्जी और गाँव के स्टाइल में। गाँव में जब हम गोभी खा-खा के बोर हो जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गोभी और पत्ता गोभी ही ज़्यादा होती है, तो जब कुछ नहीं होता तो खेतों से गोभी ले आओ, अच्छा पत्ता गोभी। लेकिन अलग-अलग तरीकों से बनाते रहो तो बोर भी नहीं होते हैं और अलग-अलग स्वाद भी मिल जाता है। तो मसाला पीस कर रख लिया है, उसके बाद दाल पीसेंगे। आधी दाल बिल्कुल महीन पीसेंगे, आधी थोड़ी-सी दरदरी पीसेंगे और यहाँ पर मक्खन रख दिया है, तो पक रहा है। कई दिनों का रखा हुआ था, फ्रिज में रखते जा रहे थे, क्योंकि मक्खन ज़्यादातर हम चूल्हे पर ही बनाते हैं, तो जल्दी-जल्दी में फिर पक नहीं पा रहा था। तो अभी मट्ठा भी फिराया है, मतलब हमारे यहाँ मट्ठा फिराना कहते हैं, कहीं-कहीं पर बिलोना कहते हैं, मक्खन निकालना कहते हैं, तो अभी मक्खन भी निकाला है। तो वही ताज़ा भी है, पहले का भी सब रख दिया है और अब तो इतने समय तो रख नहीं है मतलब दूधाड़ में दूध नहीं रख रहे हैं क्योंकि मावा बन रहा है। तो बस दोनों दालें अच्छे से पीस लेंगे, एक महीन और एक मोटी। और जो एक महीन वाली पीस गई है, मोटी वाली पीसेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा-सा जीरा और हींग डालेंगे आधा चम्मच से ज़्यादा, क्योंकि हींग और जीरा इसमें बहुत ज़रूरी होता है, बाकी मसाले तो सारे हमने पीस कर ही रख लिए हैं। और जो पास्ता सुबह बने थे, तो सब लोगों ने थोड़ा-थोड़ा खा लिया था और अब खाना बनेगा तो सब लोग फिर खाना खाएँगे। तो बस दालें पीस कर रख ली हैं और हींग जीरा आप चाहें तो महीन वाले में पीस सकते हैं या बाद में पिसा हुआ डाल सकते हैं। और उसके बाद ये है छोटा-सा गोभी का फूल, तो इसको काट लेंगे, थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़े में काटेंगे। घी को पकने में काफ़ी टाइम लगता है, तो धीरे-धीरे वो पक रहा था। छोटे टुकड़ों में काट करके और थोड़ा गर्म पानी कर लिया है और गर्म पानी में ये गोभी डाल देंगे। वैसे कीड़े नहीं है, कल भी हमने देखा था और आज भी देख रहे हैं कीड़े नहीं है, लेकिन फिर भी डाल देंगे, शंका का समाधान हो जाएगा। तो बस डालकर थोड़ी देर बंद कर देंगे। उसके बाद ये चावल हैं और चावल को साफ कर लेंगे। धीरे-धीरे सामान सब लाते जा रहे थे, आटा है, चावल है, सब ले आएँगे। और तैयारी कर लेंगे पूरी, फिर फटाफट खाना बनाएँगे। अच्छा, आप लोगों ने ऐसे गोभी कभी बनाई है कि नहीं बनाई है, ज़रूर बताइएगा और नहीं बनाई है तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। वैसे बिना गोभी के ऐसे हमारे यहाँ करेल बनता है उड़द की दाल का, जैसे कि कढ़ी बनती है ना, वैसे उड़द की दाल का करेल भी ऐसे ही सेम बिल्कुल ऐसे ही बनता है। या गोभी की जगह आप आलू डालकर ऐसे सब्ज़ी बना सकते हैं, वो भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो महीन वाली जो दाल हमने पीसी थी ना, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया और थोड़ा-सा मसाला डाल लिया जो पीसा है और ये गोभी फिर निकाल कर रख ली थी और दाल को खूब अच्छे से फेंट लिया है नमक डाल कर के। फिर थोड़ी गोभी मुझे ज़्यादा लग रही थी कि सब्ज़ी में ज़्यादा फिर दिखेगी तो अलग-अलग रहेगी। दाल में हमने मिला लिया है गोभी छोटे-छोटे टुकड़े। अगर आप पकौड़ियाँ नहीं बनाना चाहती तो सिर्फ़ ऐसे ही मिलाकर बना सकते हैं। वो आगे देखिएगा आप लोग तो कैसे बनती है। तो लेकिन हमें दाल ज़्यादा लग रही थी तो पकौड़ियाँ बना लेंगे या ऐसे आप चाय के साथ खाना चाहते हैं ना तो गोभी की पकौड़ियाँ ऐसे भी खा सकते हैं दाल की, अच्छी लगेगी खाने में कुरकुरी-कुरकुरी सी। और अम्मा नहा कर आ गई हैं तो कुछ कह रही थी वही हम हँस रहे थे। हम कह रहे थे अभी नहला देंगे लेकिन उनको इतनी जल्दी थी नहीं नहाएँगे, नहाएँगे, नहाएँगे तो वही यहाँ पर बैठी हैं और दाल पीस रहे थे तो देखा था तो सोच रही आज दिवाली है कुछ दही बड़े वगैरह कुछ बनता होगा अच्छा-सा। तो वही बता रहे थे आज दिवाली नहीं है फिर है किसी दिन। तो वही हम लोग हँस रहे थे और जब ठीक-ठाक होती हैं तो फिर रसोई में बैठेंगी थोड़ी देर ज़रूर हाँ, क्या बनने जा रहा है, आज क्या बनेगा? तो बस पकौड़ियाँ बना लेते हैं और ऐसे ही जैसे कि सिंपल पकौड़ियाँ प्याज़ की या ऐसे बनाते हैं कढ़ी की वैसे ही बना लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा-सा करारी पकाना पड़ता है ताकि अच्छे से पक जाएँ और इधर घी ठंडा हो रहा है, जब तक सब्ज़ी छौंकेंगे तब तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर इसको भी छान देंगे डिब्बे में। अम्मा 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 और उसके बाद फिर
दोनों घान हमने निकाल लिए हैं, 2 घान में पकौड़ियाँ बन गई थी। तो सरसों के तेल में ही पकौड़ियाँ बनाई हैं, जो बचा है उसमें जीरा डाल दिया है, इसमें जीरा बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मसाला डाल दिया है और मसाला है सिलबट्टे का पिसा हुआ, तो खूब अच्छे से भूनेंगे इसको और जब अच्छे से पक जाएगा तो जो मोटी वाली दाल पीसी थी ना, फिर इसी में वो भी डाल देंगे और दाल को खूब भूनना है, उलटते-पलटते रहना है ताकि दाल में कच्चापन ना रह जाए और सब्ज़ी अच्छी भी लगेगी। ऐसे अगर हम पानी में घोल कर डाल देते तो उतना स्वाद नहीं आता है, ऐसे क्या स्वाद ज़्यादा बढ़ जाता है सब्ज़ी में, तो ऐसे ही भूनते रहेंगे। तो अगर आप गोभी नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे ही डाल दीजिए मिला करके पकौड़ियाँ निकाल करके फिर ये दाल डाल दीजिए मसाले में खूब अच्छे से मिलाते जाइए मतलब पकाते जाइए इसको दाल को थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाएगा तब हम पानी डालेंगे। तो देखिए गोभी भी साथ में हमने डाल दी थी, जब दाल डाली थी ना जो गोभी रखी थी वो भी डाल दिए और दाल पकाने के बाद पानी डाल दिया है और बस नमक डाल दिया है और इसको पका लेंगे गाढ़ा होने तक। और यहाँ पर यीशु को मिल गया है मौका तो घर बन रहा है, घर आज बरामदे में बना रहा है। यहाँ पर ईंट और मिट्टी का, वो फूट गया था पिछले साल वाला तो हमने कहा उसको खोल दो, फालतू में जगह-जगह फिर जगह अटकी रहती है, तो फिर वही मिट्टी भिगो कर वही बना रहा है, ईंटें उसी के निकाल कर के। क्योंकि दिवाली में कहते हैं घर बनाना शुभ होता है और फिर घी ठंडा हो गया था, तो घी को भी छान दिया है और सब्जी में इधर एक उबाल अच्छे से आ गई है, तो ये पकौड़ियाँ इसी में डाल देंगे और डालने के बाद थोड़ा-सा गाढ़ी होने तक पका लेंगे, सब्जी भी बन जाएगी। इसके बाद चावल रोटी रह जाएगा बनाना, तो वो भी बना लेंगे। तो दोस्तों सब्जी बनने के बाद चावल बना लिए थे, फिर चमचे में तेल लिया है, तेल गरम हो गया है, लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगाएँगे। इसमें थोड़ी-सी हल्दी ज़्यादा पीसी जाती है, हमसे थोड़ी-सी कम हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं स्वाद में भरपूर होनी चाहिए सब्ज़ी। बस ज़रा-सी और होती तो बिल्कुल पीली हो जाती, लेकिन कढ़ाई में वैसे भी उतनी पीली नहीं हो पाती है सब्ज़ी। और बस रोटियाँ बनना शुरू हो गई हैं और रोहन के पापा किसी काम से बाहर गए हैं, पशुओं के लिए दाना लाना था, उनके लिए भी बहुत काम तैयार रहता है। तो अभी आए हैं तो उनके लिए लगा रहे हैं थाली, अम्मा को पहले ही खिला दिया था। और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। ये देखिए बिल्कुल पतली सब्ज़ी नहीं रखनी है, थोड़ी-सी गाढ़ी-गाढ़ी सी रखनी है, कढ़ी के जैसे पकाना है और बस घी दे देंगे, रोटी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।